आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो अब से थोड़ी ही देर बाद करेंगे सर्वदलीय बैठक। सत्र के सुचारू संचालन को लेकर होगा विचार विमर्श। झारखंड जगुआर का 17वां स्थापना दिवस समारोह शुरू। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की नक्सल अभियान में जगुआर जवानों के पराक्रम की सराहना। केंद्र सरकार के कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 150 छात्र छात्राओं के दल ने धनबाद का किया भ्रमण। एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिखा उत्कृष्ट नमूना। और दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला शुरू। ग्राम प्रधान ने की आदिवासियों की समृद्ध विरासत को बचाए रखने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और उसे हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विश्व स्तरीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। नेशन बिल्डिंग के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जन से जगत, जन से जग, ये किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अब से थोड़ी देर बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक दल के नेता शामिल होंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और विधानसभा अध्यक्ष सत्र के संचालन में सभी दलों से सहयोग की अपील करेंगे। झारखंड जगुआर का 17वां स्थापना दिवस समारोह रांची में शुरू हो गया है। समारोह में डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत राज्य के पुलिस के कई आला अधिकारी भाग ले रहे हैं। समारोह के दौरान जवानों द्वारा अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया जा रहा है। श्री गुप्ता ने नक्सल अभियान में जगुआर जवानों के भूमिका की सराहना की। केंद्र सरकार की विशेष पहल पर शुरू हुए कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम वतन को जानो के तहत जम्मू कश्मीर के करीब 150 छात्र छात्राओं का दल धनबाद पहुंचा है। विद्यार्थियों के इस दल ने धनबाद के कई जगहों का भ्रमण किया और स्थानीय परंपरा, भाषा और संस्कृति को जानने समझने का प्रयास किया। स्थानीय विधायक राज सिन्हा की ओर से छात्र छात्राओं को खाने पर आमंत्रित किया गया। श्री सिन्हा ने कहा कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे बढ़िया नमूना है। हमारे कश्मीर के बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, तो मैंने उनसे यहाँ अपने घर पे बुलाया, उनको सम्मानित किया, सबके साथ यहाँ खाना हुआ, अच्छा लगा उनको भी। और सब बच्चे हमारे भारत के हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अद्भुत नमूना आप देखिए। यहाँ कोई फीलिंग्स नहीं है, बहुत खुश है बच्चे। धनबाद पहुंचे कश्मीरी छात्र छात्राओं में भी इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा गया। छात्राओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद काफी बदलाव आया है। आई थिंक पीस रहा तब से, जैसे वहाँ की फैसिलिटी एक्सप्लोर हो रही है। एम्स बन रहा है अभी, जैसे कि एम्स कॉलेज बन रहा है, मतलब अमेजिंग। राज्य भर में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ जिले में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार ने किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 80% लोगों ने दवा का सेवन कर लिया है। इस दवा को खाने से अगर हम 95 या 100% कर लेते हैं इस बार, तो हो सकता है कि अगले चरण में या उसके 1 साल बाद पाकुड़ को दवा खाने की जरूरत ही ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम होगा कि एक ऐसी बीमारी जिससे सदियों से हमारा देश और हमारा राज्य, हमारा पाकुड़ जिला जूझ रहा है, उससे हम पार करने में जनमानस के सहयोग से कंप्लीट कर पाएंगे। इस बार का नारा भी है कि दवाई खाओ, मार्ग दिखाओ। सरायकेला खरसावां जिले में दिशा की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में रक्षा राज्य मंत्री विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में सांसद कालीचरण मुंडा, जोबा मांझी, विधायक दशरथ गागराई, सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हैं।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में कल से 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला स्तरीय फिलेट लिस्ट अपने दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन करेंगे। डाक टिकट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बिष्टुपुर में प्रभात फेरी निकाली गई। वरिष्ठ डाकपाल अनिल कुमार ने बताया कि यह प्रदर्शनी न केवल फिलेट लिस्ट के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि आम जनता के लिए भी डाक विभाग की समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक पहलुओं को जानने का एक अनोखा मंच है। फ्रेम के माध्यम से एंटीक डाक टिकट, थीमेटिक डाक टिकट और करंट में जो टॉपिक है उस पर जो है डाक टिकट फ्रेम के माध्यम से वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। और इसका मेन है कि जो फिलैटेली का अभी मोबाइल और ऑनलाइन के चलते जो इसका रुझान कम हो गया है, उसको फिर से क्रिएट करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चतरा जिले के किसानों का रबी फसल की तरफ रुझान बढ़ा है। इस वर्ष जिले में 94% भूमि पर रबी फसल लगाए गए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले के 94% भूभाग पर रबी फसल की खेती की गई है, जिसमें चना, गेहूं और सरसों सर्वाधिक हैं। रबी मौसम में इस बार जिले में सर्वाधिक 18,000 हेक्टेयर भूमि पर चना लगाया गया है। वहीं सरसों और गेहूं की खेती में भी किसानों की रुचि पहले से अधिक बढ़ी है। इस वर्ष जिले में 15,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की खेती, जबकि 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर गेहूं की खेती की गई है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। दुमका का ऐतिहासिक जनजातीय हिजला मेला महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मेले का उद्घाटन होगा। इससे पहले मेले की सफलता को लेकर मेला प्रांगण स्थित मरांगबुरु थान में हिजला गांव के लोगों ने मांझी सुनीलाल हांसदा के नेतृत्व में पूजा अर्चना की। ग्राम प्रधान और नायके ने लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में मेले का आनंद उठाने और अपनी विरासत को बचाए रखने की अपील की। हर साल के भांति इस साल भी जनजाति हिजला मेला सुचारू रूप से हो, इस मनोकामना के साथ हम लोगों ने इस मेला मरांगबुरु थान में पूजा अर्चना किया और इसके साथ हम सभी ग्राम के लोगों ने इस मेला को सफल बनाने का संकल्प लिया। झारखंड के 21 जिलों में कल वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 फरवरी को राज्य के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दक्षिण पूर्व रेलवे की मेजबानी में रांची के हटिया में चल रही अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु को 1 के मुकाबले 10 गोल से पराजित कर दिया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने ईडी की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए। इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में पलामू निवासी सीआरपीएफ जवान महिमा शुक्ला शहीद हो गए। आज सुबह जवान का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया, फिर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रांची मंडल के हटिया नुआगांव रेलखंड के टाटी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस आज और कल 2 घंटे और हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस 1 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो अब से थोड़ी ही देर बाद करेंगे सर्वदलीय बैठक। सत्र के सुचारू संचालन को लेकर होगा विचार विमर्श। झारखंड जगुआर का 17वां स्थापना दिवस समारोह शुरू। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की नक्सल अभियान में जगुआर जवानों के पराक्रम की सराहना। केंद्र सरकार के कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जम्मू
कश्मीर के 150 छात्र छात्राओं के दल ने धनबाद का किया भ्रमण, एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिखा उत्कृष्ट नमूना। और दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला शुरू, ग्राम प्रधान ने की आदिवासियों की समृद्ध विरासत को बचाए रखने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।